हेलो, वेलकम टू सुजीत एजुकेशन पॉइंट्स। और आज मैं आपके सामने उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सिद्ध करे या साबित करे, ये आपको 10th बिहार बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, जो कि आप हम यहाँ से आपको साबित करने के बाद आप इसे आसानी से साबित कर पाएंगे। सो प्लीज, इसमें पहले उत्तल दर्पण होता क्या है? जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये आपके सामने है प्रधान अक्ष, जिसके ऊपर एक किरण को हम गुजार रहे हैं, प्रकाश की किरण जा रही है। प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद आपको ये फोकस वापस लौट जाती है, लेकिन ये नीचे आती हुई ये जो प्रकाश इधर लौट रही है, ये एक्चुअली आपको लौट तो यहीं से रही है, लेकिन देखने वाले आपको यहां से देखेंगे कि प्रकाश कहां से आ रहा है। ये F से जा रहा है प्रकाश की किरण, लेकिन एक्चुअली ये आपको कल्पना करना ये काल्पनिक किरण है। ये प्रकाश की किरण तो यहीं से वापस हो गया, लेकिन रियल ये आपको अगर आदमी खड़ा है तो इसके आगे अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो ये जो देखेगा तो ये प्रकाश की किरण F से अनुभव करेगा कि प्रकाश की किरण F से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली यहीं से प्रकाश की किरण लौट गया, क्योंकि परावर्तन हो जाता है। अब ये F1 तक जाकर फोकसित होती है। ये आपका सेंटर है, जिसको अभिलंब कहते हैं। ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये आपका अभिलंब है। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण है। ये जो दिख रहा है ये आपतन कोण है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका जो दिख रहा है दो गो, ये आपका R बराबर R, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण पढ़ने का रहता है। और ये I बराबर यहाँ I हुआ है, ये आपका जब दो, अब ये मैंने बताया हूं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक लंब का नाम मैंने नहीं दिया है ना, कुछ भी दे दीजिए। ए बी, यहाँ एन डाल दीजिए, ओ डाल दीजिए। देखिए ये मैंने नाम दे दिया ए बी ओ और एन। तो देखिए कोण ए बी ओ बराबर है कोण आपका ओ बी एन। क्या है? एन। कैसे? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और आप देख सकते हैं कोण ओ बी एन बराबर है आपका कोण क्या है? एफ बी और सी। ये कैसे है? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ए बी ओ बराबर कोण एफ बी सी। ये आपका इक्वेशन, अगर इक्वेशन मानते हैं तो यहां पर मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हो जाएगा आपका ए बी ओ इज इक्वल टू एफ बी सी। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी। अगर एक और थर्ड फोर मान लेते हैं तो इक्वेशन थर्ड और फोर से आप जब चलेंगे तो कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी।
FCB। इक्वेशन कैसे हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड से हुआ। अब देखिए कि FBC बराबर FCB। अब जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो उनके सामने का भुजा भी बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए क्या हो सकता है, CF बराबर BF। क्या होगा, BF होगा। देख लीजिए आप त्रिभुज में, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है और लंबा थोड़ा, और ये आपका ऐसे है ना, ये आपका B है, ये C है और ये F है। ये कोण I है, कोण ये R है और ये दोनों परावर्तन के नियम से भी बराबर होता है। तो इनके सामने ये भुजा और इनके सामने ये भुजा बराबर होगा, तो इनका नाम है CF बराबर BF। लेकिन यदि B P के काफी निकट हो जाए तो क्या हो जाएगा, BF बराबर PF हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये आपको मान लो इक्वेशन 4 मान लीजिए ना, 5 मान लीजिए और ये इक्वेशन 6 मान लीजिए इक्वेशन। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, CF बराबर BF और BF बराबर PF। तो CF बराबर आपका हो जाएगा PF हो जाएगा। कैसे, तो इक्वेशन 5 एंड 6 से। अब CF का देखिए, CF का कोई रोल है, CF को हम की लिख सकते हैं, PC माइनस PF। क्या लिखेंगे, PF, और एक PF इधर है ना। अब PC बराबर आपका ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस PF प्लस PF। और PC का क्या रोल है, R है, और F का यहां से एक और लाइन लिख सकते हैं, PC बराबर 2PF। PC का क्या रोल है, R, और 2PF का F, ओनली F। तो यहां से आपका निकल गया क्या, R बराबर 2F है, तो F बराबर क्या आ जाएगा, R/2। यही आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 10th से रिलेटेड जितना भी आपके सामने डाउट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, बहुत सारा साइंस का टॉपिक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके सामने जरूर वो सॉल्यूशन लाऊंगा। थैंक यू।